हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ देखिए इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करें, इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ किया और पोस्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर भी इस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। तो अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ना मेरा कोई पेड प्रीमियम ग्रुप है और ना मैं कोई पेड सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, ना मेरा कोई कोर्स है। ठीक है, तो अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज या फिर कोई भी जो है कॉल आता है तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर चार्ट पर और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखे तो कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर कल रुकने के बाद अगर देखें तो फिर से आज बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। फाइनली 50 ईएमए के नीचे अगर देखें तो कैंडल क्लोज कर दिया और प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग यहाँ पर क्या बन चुका है, डाउन साइड के लिए। और इंपॉर्टेंट हमारे पास एरिया था ये, इसको भी ये ब्रेक कर चुका है और क्लोजिंग भी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मिल चुकी है। और इंपॉर्टेंट हमारे पास 0.6 का अगर लेवल देखें तो 47,066 का एरिया है और उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। तो कल अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर एक फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि कंटिन्यू रहेगा फॉल। हमारा क्या है यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्राइस चेंज हो चुका है। तो हमारा जो व्यू है, स्ट्रॉन्ग व्यू क्या हो चुका है यहाँ पर, बेयरिश का। तो अगर प्राइस अप डाउन आता है तो इंपॉर्टेंट जो एरिया होगा वो हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर 46,500 और उसके पहले यहाँ पर अगर बात करें तो 46,800 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,850 के आसपास का लेवल, 800 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। अब देखना ये होगा मार्केट यहाँ पर परफॉर्म किस तरह से करता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है या फिर यहाँ पर डायरेक्टली फॉल करता है। तो ये सिनेरियो यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल का लो ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है। और देखिए आप साइड लिए हमारे लिए ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की रहेगी जब तक यहाँ पर हमें कोई प्राइस नहीं दिखाई देता है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो हो सकता है यहाँ पर रेंज बनाए, रेंज बना के ब्रेक करे या फिर यहाँ पर प्राइस चेंज करे, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करे, तब हम सिनेरियो देखेंगे अपसाइड लिए। अदरवाइज हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, बेयरिश का। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इन सबको कर देते हैं एक बार रिमूव। तो मार्केट देखिए यहाँ ओपन होने के बाद एक हाई लगाया और लास्ट एनालिसिस मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट मूव करता है तो 700 800 और यहाँ पर क्या 50 एमए इस एरिया से क्या कर सकता है, एक बार रिजेक्शन ले सकता है और उसके बाद अगर सपोर्ट बनाता है तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। तो अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह से बिहेव किया। अगर देखें तो यहाँ पर 700 800 के आसपास गया, ओपन होते ही हाई लगाया 50 एमए के आसपास गया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस और फिर से डाउन आ गया। लेकिन 500 का जो राउंड नंबर था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सपोर्ट बनाया और एक फिर से मूवमेंट दिया अपसाइड। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर 50 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर क्या बनाई, एक रेंज, और उस रेंज को ब्रेक किया यहाँ पर डाउन साइड ले और बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। हमारे पास जो लेवल था वो था 500 400 और 300। डायरेक्टली यहाँ पर अगर देखें तो ब्रेक कर दिया और कल का जो लो था उसी के आसपास आकर कैंडल ने क्लोज किया। क्लोजिंग के बाद भी यहाँ पर एक लो बनाया और यहाँ पर अगर देखे तो 47,150। टेलीग्राम पर भी मैंने देखिए लेवल पोस्ट किया था डाउन साइड के लिए, यानी सपोर्ट का। तो एग्जैक्ट मार्केट डाउन आया और 150 के आसपास से सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर मूव किया ऑफ साइड। अगर देखें तो हाई लगाया 500 के आसपास और इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर जो है इस कैंडल ने वोलेटाइल किया, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर जो कैंडल बनी वो बनी न्यूट्रल कैंडल। इसी के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर देखें तो यहाँ पर काफी सारी कैंडल बनी इनसाइड कैंडल और इसको फिर से ब्रेक किया यहाँ पर डाउन साइड के लिए और फाइनली 47,000 का जो राउंड नंबर था इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यानी कि जो हमारा टारगेट था 47,000 का राउंड नंबर ये हमारे यहाँ पर अचीव हुआ। तो किसने किसने यहाँ पर डाउन साइड लिए ट्रेड प्लान किया फ्रेंड जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वाला जो मूवमेंट था ये काफी फास्ट मूवमेंट था और यहाँ पर जो ट्रेड थी काफी ज्यादा रिस्की थी। लेकिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर किसने ट्रेड प्लान किया इस लेवल पर 300 के आसपास। अगर देखो तो यहाँ पर काफी अच्छी रेंज बनाई और उसके बाद एक मूवमेंट दिया डाउन साइड, तो यहाँ पर ये ट्रेड जो है हमारी सेफ थी। तो किसने किसने इस ट्रेड को प्लान किया जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं कल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर लेवल्स, एक बार इसको कर देते हैं रिमूव और जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है सबसे पहले मार्क करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मार्केट का जो व्यू है, सिनेरियो है, वो है बेरिश का। मार्केट का जो व्यू है वो क्या है, बेरिश का। तो जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए उस ट्रेड में रिस्क रहेगा, आपको स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड प्लान करना है। तो चलते हैं यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला लो होगा 46,977 और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला एरिया। अगर बात करें तो 400 राउंड नंबर, 400 का लेवल,
ठीक है। यहाँ पर ये 47,400 का राउंड नंबर लास्ट अगर देखें तो यहाँ पर कल मार्केट ने क्या किया था, रेंज बनाई थी, इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, आज इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से फॉल। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला 300 का ये भी लेवल था, अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर से इसको ब्रेक किया, तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और नेक्स्ट जो लेवल होगा, अब हम बड़ा मूवमेंट कब देखेंगे, अप साइड के लिए, यानी कि अप साइड का हम ट्रेड कब प्लान करेंगे, जब यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक होगा। ये आज का हाई 47,800 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकलेगा तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए। तो ये हमारे कुछ लेवल्स होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर 700 के नीचे, यानी कि जो आज का लो है, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करता है, तब हम यहाँ पर फिर से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो जो लेवल होंगे वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें 47,800 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल ही मैंने आपको बताया था 46,800 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 46,670 राउंड लेवल, ठीक है, 70-75 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास ये वाला एरिया 46,524 यानी 500 का राउंड नंबर, ये हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर टारगेट लगा लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 825 के आसपास का, नेक्स्ट यहाँ पर 675 और उसके बाद 524 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें अपसाइड के लिए, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर मूव करता है अपसाइड, तो हो सकता है प्राइस अब जाए यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करे 400 और 500 के आसपास से, और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक मार्केट 400-500 के ऊपर निकलना स्टार्ट नहीं करता है, फिलहाल राउंड नंबर है 500 का, तो अगर इसको यहाँ पर ब्रेक करता है और 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर व्यू रख सकते हैं बुलिश का। अदरवाइज हो सकता है प्राइस अब जाए 400-500 के आसपास से रिजेक्शन फेस करो, फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड बहुत रिस्की रहेगी अपसाइड के लिए। तो हर्डल्स हमारे पास जो है वो है हमारे पास यहाँ पर 400 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो 500 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 600 के आसपास के लेवल्स। ठीक है। तो देखिए अपसाइड हर्डल्स बहुत हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 500, उसका नेक्स्ट यहाँ पर 600 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 के आसपास के लेवल्स, और यहाँ पर ये 400 राउंड नंबर। ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, मूव करता है अपसाइड, अगर यहाँ कहीं पर टाइम स्पेंड करता है और 50 EMA के ऊपर और 500 के ऊपर अगर निकलता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा अपसाइड के लिए। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट डाउन साइड। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर, तो ट्रेड हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर कॉल सेलर और यहाँ पर पुट सेलर, तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो यहाँ पर ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की रहेगी, हो सकता है प्राइस यहाँ पर जो है साइडवेज रहे, यानी कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर साइडवेज आपको देखने को मिले, या फिर यहाँ पर वॉलेटाइल भी मिल सकता है। तो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगी, या तो यहाँ पर लो ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, तुम्हारे यहाँ पर जो प्राइजेशन है वो क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर रिस्क रहेगा अपसाइड के लिए। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज 700 के आसपास, यहाँ कहीं पर 46,700-800 के आसपास, तो प्राइस हो सकता है थोड़ा सा अप जाए, अप जाने के बाद फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करे। तो आपको दोनों सिनेरियो लेकर चलने हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, हो सकता है यहाँ पर हमें कल इनसाइड कैंडल देखने को मिले, अगर हाई और लो ब्रेक नहीं करता है। अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है और हमेशा हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है। तो ये था डेटा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में भी जो है सेलिंग प्रेशर है, और कल की जो मूवमेंट थी अगर देखें तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है उस कैंडल ने पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर लिया है। तो सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, बेरिश का ही। अगर लो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 800 और 700 का ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। और देखिए यहाँ पर 0.5 और 6 का जो लेवल था इसको भी ये ब्रेक कर चुका है। तो निफ्टी अगर लो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर लो ब्रेक नहीं करता है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है या फिर यहाँ पर कोई प्राइजेशन जो है यहाँ पर बनाता है, तब हम यहाँ पर व्यू चेंज करेंगे अप साइड के लिए। ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए जो ट्रेड हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, रिस्क की। ये बड़ी कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तभी हम यहाँ पर सिनेरियो रख सकते हैं अप साइड के लिए। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, जो सिनेरियो है, जो प्राइजेक्शन है वो क्या चल रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, यानी कि सेलिंग प्रेशर है। तो अप साइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर। तो ध्यान रखिएगा कल अगर मूव करता है तो 800-700 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं अब यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं एक बार रिमूव।
सारी चीज़ों को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी देखे तो निफ्टी ने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर अगर देखें तो गैप अप ओपन किया, पहले फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए ब्रेक नहीं किया, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक है, एक मूवमेंट दिया डाउन साइड, इस गैप को फिल किया, फिल करने के बाद प्राइस डाउन आने के बाद फिर से मूव किया अप साइड। यानी कि जो मॉर्निंग का ये जो हाई था इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, टाइम स्पेंड किया और ब्रेक किया यहाँ पर डाउन साइड के लिए, काफी बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। और जो कल का लो था 22,080 का, उसी के आसपास आकर यहाँ पर जो है लो लगाया। दूसरी कैंडल ने क्या किया, सपोर्ट लिया, एक मूवमेंट दिया फिर से अपसाइड, लेकिन रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पर क्या किया, टाइम स्पेंड, और उसके बाद यहाँ पर बनी अगर देखें तो बेयरिश कैंडल। पहली यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल और उसके अंदर यहाँ पर बेयरिश कैंडल, और जैसे ही लो ब्रेक किया फिर से एक मूवमेंट दिया यहाँ पर डाउन साइड। तो यहाँ पर देखिए प्राइस क्या है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। और कल ही मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये वाला लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाता है तो अपसाइड के लिए क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। हो सकता है प्राइस अब जाए यहाँ कहीं से 50 EMA से फिर से रिएक्शन फेस करे, फिर से फॉल दिखाए। तो यहाँ पर अगर देखें मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह से बिहेव किया, डाउन आया, सपोर्ट लिया और फिर से मूवमेंट दिया अपसाइड, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर फॉल दिखाया। अब ये कल किस तरह से बिहेव कर सकता है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स, इन सबको कर देते हैं रिमूव। और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर आज का लो, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 21,960 अराउंड लेवल। और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला हाई 22,328 का लेवल, यानी कि 300 का राउंड नंबर था जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज का हाई और आज का लो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहां पर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको साइडवेज या फिर वॉलेटाइल मिल सकता है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा या फिर यहाँ पर लो ब्रेक नहीं होता है। इसके अंदर अगर मार्केट बिहेव करता है तो यहाँ पर कल आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक हो या फिर यहाँ पर हाई ब्रेक हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, कॉल सेलर एक्टिव और यहाँ पर पुट सेलर एक्टिव। तो प्राइस जो है इसी के अंदर मूव कर सकता है, तो थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर इसके अंदर रिस्की रहेगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको प्लान करना है तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो लेवल्स हैं बीच में, चलिए मार्क करते हैं। तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला लेवल बनेगा 22,080 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 22,172 का लेवल। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स होंगे। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर देखिए लो ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमारा जो प्राइसन रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू, और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 21,890 के आसपास का लेवल, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल होगा वो होगा 21,800 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। चलिए मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट हर्डल होगा 890 और उसके बाद 800 राउंड नंबर। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें अप साइड के लिए, तो देखिए अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है, देखिए रिस्क रहेगा, तो आप स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करें। तो फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 22,170, हो सकता है प्राइस यहाँ पर 50 EMA और इस एरिया से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से मैं ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और 50 EMA के ऊपर अगर निकलता है 22,200 अगर हम राउंड नंबर ले लें यहाँ पर, तो ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। 22,200 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करके सेशन करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,300 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ध्यान रखिएगा अपसाइड रिस्क रहेगा। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो चलिए यहाँ पर एक बार लेवल्स मार्क कर देते हैं। एक बार इसको मार्क करते हैं यहाँ पर, ये वाला एरिया 22,250 राउंड लेवल। ठीक है, अपसाइड ये हमारे पास ये टारगेट होंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला आज का हाई, तो ये टारगेट अपसाइड। अब अगर गैप अप ओपन होता है फ्रेंड तो ध्यान रखिएगा ये हाई और ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी वो थोड़ा सा रिस्की रहेगी अगर गैप अप ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करे। तो ये था डिटेल से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कल किस तरह से ये बिहेव करते हो। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में स्टॉक्स नहीं बताऊंगी, स्टॉक्स जो भी अच्छे लेवल पर मुझे नजर आएंगे उन पर लेवल्स ड्रॉ करूंगी और ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। सारी चीजें मैं आपको लर्निंग पर्पज से प्रोवाइड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।